ओके, तो ये हमारे पास बोन है फीमर। ये मैंने कॉलेज से लिया है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन देख लेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये राइट साइड की फीमर है या फिर लेफ़्ट साइड की फीमर है। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास अपर एंड कौन सा है और लोअर एंड कौन सा है। हमने कहा था वो एंड जिसके ऊपर हमारे पास सेफेरिकल हेड प्रेजेंट होता है, ये देखें, तो वो एंड हमारे पास अपर एंड होता है। तो हमें पता लग गया कि इस पर सेफेरिकल हेड प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास अपर एंड है, और जिस पर कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास लोअर एंड होगा। अपर एंड, लोअर एंड, ये हमने देख लिया। फिर हमने कहा कि हमारे पास हेड मीडियली प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हेड मीडियली हो। ये अगर हम इस तरीके से रखें तो ये हमारा हेड, अगर इधर हमारी बॉडी है तो ये हमारा हेड जो है वो मीडियली प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा हेड भी मीडियली हो गया, अपर एंड भी हो गया। अब हमने कहा था कि हमारे पास शाफ्ट जो है ये कन्वेक्स होनी चाहिए, यानी कि ये ऊपर वाली साइड से एंटीरियरली थोड़ी सी उभरी हुई होनी चाहिए। अगर हम इसको इस तरीके से रखें तो ये यहाँ से, ये देखें, इसके नीचे से जगह बनती है, यानी कि ये ऊपर से कन्वेक्स है। लेकिन अगर हम इसे यूँ रख दें तो नीचे से जगह नहीं है, मेरी यहाँ से मैं फिंगर नहीं गुजार सकती, यानी कि ये नीचे वाली साइड कन्वेक्स हो जाएगी, ऊपर वाली कनकेव हो जाएगी। लेकिन हमें ऊपर वाली साइड एंटीरियर पोर्शन कन्वेक्स चाहिए, तो ये बोन यूँ रखी जाएगी। ये इसकी शाफ्ट कन्वेक्स हो गई, हेड हमारे पास ऊपर वाली साइड पर आ गया, और ये जो हमारे पास हेड है ये मीडियली प्रेजेंट हो गया। इससे क्या पता लगा कि ये बोन हमारे पास राइट साइड की फीमर बोन है, ठीक है। ये बोन हमारे पास राइट साइड की फीमर है। अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। हमने इसको डिवाइड किया था अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम अपर एंड देखेंगे। अपर एंड के अंदर हम अगर बात करें, हमने कहा था इसके अंदर 6 चीज़ें देखने के लिए हैं। हेड, पहले हम हेड को देख लेते हैं। ये स्फेरिकल राउंड सी, जो सी चीज़ है हमारे पास, बॉल टाइप स्फेरिकल, ये हमारे पास हेड है। ये आर्टिकुलेट करता है हिप के ऊपर और हिप जॉइंट बनाता है आर्टिकुलेशन से, ठीक है। ये जो हिप जॉइंट है ये हिप बोन है हमारे पास, और ये इसका एसिटेबुलम है। इसके एसिटेबुलम में जाकर ये आर्टिकुलेट करके हमारे पास जो है जॉइंट बनाएगा। इसके बाद हमने कहा कि हेड के ऊपर हमारे पास एक डिप्रेशन था, बिल्कुल एक वाही चीज़, इसके ऊपर एक डिप्रेशन ही था, इसे हम कहते हैं फोविया, और यहाँ पर फिमोरिस लिगामेंट जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, अटैचमेंट होती है यहाँ पे फिमोरिस लिगामेंट की। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास थी नेक। ये हेड के बाद दूसरी चीज़ हमारे पास नेक आ गई। यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है नेक को, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास मीडियली जब हेड प्रेजेंट है तो इसकी 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेसेस हैं। ये ऊपर वाली जो जगह है इसकी, एक ये बॉर्डर है, और ये इसके नीचे वाली चीज़ ये बॉर्डर है, ठीक है। अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर हम देख सकते हैं कि अपर बॉर्डर हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, और ये इस तरीके से थोड़ा सा बना रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा कनकेव है। जबकि लोअर बॉर्डर को अगर हम देखें तो लोअर बॉर्डर हमारे पास ऑब्लिक है और स्ट्रेट, जबकि अपर बॉर्डर हमारे पास थोड़ा सा कनकेव था। उसके बाद ये जब मीडियली प्रेजेंट होगा तो ये हमारे पास इसकी सामने वाली सरफेस होगी, यानी एंटीरियर सरफेस, और इस बोन के पीछे वाली साइड पे ये हमारे पास होगी पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था ग्रेटर ट्रोकेंटर की हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास जो एक क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस प्रेजेंट है, ये देखें, ये क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस है, इसे हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल की 3 सरफेसेस थी। एक इसके ऊपर एपेक्स आ जाएगा सबसे पहले, ये देखें, ये ऊपर वाली साइड के ऊपर ये इसका एपेक्स आ जाएगा। ये जब हेड है हमारे पास तो हेड के बिल्कुल पीछे ये इसकी मीडियल सरफेस बनती है, तो ये मीडियल सरफेस है इसकी, और इसमें एक फोसा प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं इंटरट्रोकेंटर फोसा। इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा है, ये हमारे पास मीडियल सरफेस होगी। मीडियल के ऑपोजिट ये हमारे पास लेटरल सरफेस हो जाएगी, और यहाँ पर जब हम देखें तो ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस हो जाएगी। ये हमारे पास जब ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये ऊपर इसका एपेक्स आ जाएगा, इसके इधर ही ये जहाँ पे फोसा प्रेजेंट है ये मीडियल सरफेस है और इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा है। ये उसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास लेटरल सरफेस आ जाएगी, और ये हमारे पास इंटीरियर सरफेस आ जाएगी, जबकि ये हमारे पास एपेक्स होगा। फिर हमने कहा था हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर भी होता है। ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है हमारी बोन की। ये हमारे पास जो पोस्टीरियर सरफेस पे एक वाहिद उभरी हुई चीज़ छोटी सी जोन सी होती है, ये हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर है, ठीक है। सिर्फ एक वाहिद उभरी हुई चीज़ पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास जो होती है वो हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर है। अब ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेसर ट्रोकेंटर तक एक लाइन सी आती है, ये लाइन भी उभरी हुई लाइन है, इसे हम कहते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। ये लाइन ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेसर ट्रोकेंटर तक जो आ रही है इसको हम कहते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। ये इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट है, और इसके ऊपर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट है, ये देखिए, ऐसे और फिर ऐसे।
तो ये जो चीज़ है ये ट्यूबरकल है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। यहाँ पर क्वाड्रेटस फीमोरस मसल की इंसर्शन होती है। इसी तरह हम जब बोन के एंटीरियर साइड पर आ जाएं तो ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर है। ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेकर ये यहाँ से जाते जाते शैफ्ट तक ये एक लाइन बन जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। एंटीरियर सरफेस के ऊपर इस तरीके से जो लाइन बन रही है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है, और बोन के पोस्टीरियर सरफेस पर जो इस तरह से लाइन बन रही है ये इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट है। उसके बाद हम चले जाते हैं शैफ्ट पर। ये हमारे पास शैफ्ट आ जाएगी। शैफ्ट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3। सबसे पहले हम मिडिल 1/3 को देखें। सबसे पहले हम पूरी शैफ्ट को अगर देखें तो ये 3 पार्ट्स हो गए, अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3। अब हम मिडिल 1/3 को देखते हैं। सबसे पहले मिडिल 1/3 की हमारे पास 3 सरफेसेस और 3 ही बॉर्डर्स थे। वो किस तरीके से, ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियरली जो है बोन के मिडिल 1/3 पर पोस्टीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर प्रेजेंट है। इसी के पोस्टीरियर के मिडिल साइड पर हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, और पोस्टीरियर के लेटरल साइड पर हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। ठीक है, अगर इस तरीके से हम देखें बोन का हेड ये है, तो ये वाली साइड इसकी मीडियल साइड होती है। तो यहाँ पर मीडियल बॉर्डर होगा, ये पोस्टीरियर बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर। अब पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होगी वो मीडियल सरफेस होगी। पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होगी वो लेटरल सरफेस होगी, और मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होगी वो हमारे पास एंटीरियर सरफेस होगी। और ये सामने वाली साइड पे एंटीरियर ले आ गई तो एंटीरियर सरफेस होगी। इसके अलावा हमने कहा था कि पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर हमारे पास एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं लीनिया एस्परा। ये रहा हमारे पास लीनिया एस्परा, और ये डाइवर्ज हो रहा है, ये डाइवर्ज होकर बॉर्डर्स बनाता है ऊपर वाली साइड पर, और ये डाइवर्ज होकर बॉर्डर्स बना रहे हैं नीचे वाली साइड। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि इसका अपर 1/3 की बात करते हैं। अपर 1/3 के अंदर इसके 4 बॉर्डर्स और 4 सरफेसेस हैं। 4 हम इसके बॉर्डर्स अगर देख लें तो मीडियल साइड पे हमारे पास मीडियल बॉर्डर आ जाएगा, लेटरल साइड पर हमारे पास लेटरल बॉर्डर आ जाएगा, और ये लीनिया एस्परा के डाइवर्ज करने से ये 2 बॉर्डर्स बने हमारे पास। तो लीनिया एस्परा जब डाइवर्ज करके जो बॉर्डर मीडियल साइड पर आ रहा होता है उसे हम कहते हैं स्पाइरल लाइन, और जो लेटरल साइड पर इसका बॉर्डर आ रहा होता है डाइवर्ज करके कि लेटरल साइड पर जा रहा है ग्रेटर ट्यूबरकल की तरफ, लेटरल साइड पर, इसे हम कहते हैं लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। इसी तरह इसकी 4 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल सरफेस। ये जो हमारे पास आ जाएगी सरफेस सामने वाली साइड पे, इसे हम कह देंगे एंटीरियर सरफेस। मीडियल साइड पर हमारे पास मीडियल सरफेस आ जाती है, लेटरल साइड पर लेटरल सरफेस आ जाएगी, और इन 2 लाइंस के दरमियान में जो सी सरफेस हमारे पास बन रही है स्पाइरल लाइन और लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के दरमियान में, इसे हम कह देंगे पोस्टीरियर सरफेस। सिमिलरली लोअर 1/3 की बात करें तो इसकी भी 4 सरफेसेस और 4 बॉर्डर्स हैं। 4 बॉर्डर्स पहले कौन से होंगे, एक ये जो हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल की तरफ से आ रहा है ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर हो जाएगा, और जो लेटरल एपिकोंडाइल की तरफ से आ रहा है ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर हो जाएगा। इसके बाद यही जो है वो लीनिया एस्परा ने डाइवर्ज करके 2 बॉर्डर्स बनाए। जो बॉर्डर मीडियल साइड के ऊपर आ रहा होता है उसे हम कहते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, और जो बॉर्डर यहाँ से डाइवर्ज करके लेटरल साइड पर आ रहा होता है उसे हम कहते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। और इसके बाद हमारे पास 4 सरफेसेस आ जाएंगे। 4 सरफेसेस को याद करना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि बोन की जो मीडियल साइड पे सरफेस प्रेजेंट होती है उसे हम मीडियल सरफेस कह देंगे, जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगी वो लेटरल सरफेस हो जाएगी, सामने वाली साइड पर एंटीरियर सरफेस हो जाएगी, और इन 2 बॉर्डर्स के दरमियान में जो सी सरफेस होगी उसे हम पोस्टीरियर सरफेस कह देंगे। लेकिन जो है इस 1/3 के अंदर, लोअर 1/3 के अंदर इन 2 के दरमियान जो सी सरफेस है इसको पोस्टीरियर सरफेस के अलावा पॉप्लीटियल सरफेस भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके लोअर एंड के ऊपर। लोअर एंड के अंदर जोन सा कंडाइल हमारे पास मीडियल साइड के ऊपर, बोन की मीडियल साइड पे होगा उसे हम मीडियल कंडाइल करेंगे, और जो हमारे पास बोन की लेटरल साइड पे होगा उसे हम लेटरल कंडाइल कहेंगे। इस बोन का जो है ये वाला मीडियल कंडाइल है और ये वाला लेटरल कंडाइल है। अच्छा, मीडियल कंडाइल को जब हम देखें तो मीडियल कंडाइल देखने में ही थोड़ा सा उभार सा आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये थोड़ा सा हमारे पास उभार है, इसका मतलब है ये हमारे पास थोड़ा सा कन्वेक्स होगा मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है,
मीडियल एपिकोंडाइल हमारे पास थोड़ा सा कन्वेक्स है, और यहाँ पर मीडियल कोंडाइल हमारे पास थोड़ा सा कन्वेक्स है, और यहाँ पर हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल भी प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर एक ट्यूबरकल होता है जिसे हम कहते हैं एडक्टर ट्यूबरकल, और यहाँ पर एडक्टर मैग्नस मसल की अटैचमेंट होती है। इसी तरीके से जब हम लेटरल कोंडाइल पे जाएं तो लेटरल कोंडाइल हमारे पास फ्लैट है, ठीक है। ये इसकी पहचान है कि मीडियल कोंडाइल हमारे पास कन्वेक्स होता है और लेटरल कोंडाइल हमारे पास फ्लैट होता है, और लेटरल कोंडाइल के ऊपर लेटरल एपिकोंडाइल प्रेजेंट होता है। और इसी एपिकोंडाइल के थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे थोड़ा गहरा सा गड्ढा टाइप चीज़ बनी हुई है, ये एक जो है गड्ढा टाइप चीज़ है जिसे हम ग्रूव कहते हैं। तो ये पॉप्लीटियल ग्रूव है, यहाँ पे पॉप्लीटियल मसल की अटैचमेंट हो रही होती है। इसके बाद लोअर एंड के ऊपर हमारे पास इसकी दो सरफेसेस आती हैं, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर सरफेस के ऊपर हमारे पास यहाँ पर आकर पटेला की अटैचमेंट होती है, इसे हम पटेलर सरफेस कह देते हैं इस जगह को जहाँ पे पटेला की अटैचमेंट होती है। और इसकी इस वाली जगह पर हमारे पास टिबिया की अटैचमेंट होती है, ये टिबियल सरफेस भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पटेला अटैच होगा, यहाँ पर टिबिया अटैच होगा, और ये हमारे पास इसकी जो है पोस्टीरियर सरफेस आ जाती है। अब ये मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल के दरमियान में ये एक और गड्ढा टाइप चीज़ बनी हुई है, ये देखें यहाँ पे मैंने अपना थंब रखा हुआ है, ये इसे हम फोसा कहते हैं। और क्योंकि ये दो कोंडाइल्स के दरमियान में है इसलिए हम इसको इंटरकोंडाइलर फोसा कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इंटरकोंडाइलर फोसा हो जाएगा। ओके, सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि कोई भी अगर आपसे बोन पूछी जाए, फीमेल बोन आपसे कोई पूछे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। फिर भी अगर कोई क्यूरीज या क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।